सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म लेट्स लर्न विद शिवेन सर पे। आज हम लोग अपने डे 9 पे हैं, जिसमें सीटेट पेपर 2 मैथमेटिक्स के पीवाईक्यूज डिस्कस किए जा रहे हैं, जिसमें टोटल 30 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और इन 30 क्वेश्चंस में आपके दो तरीके से पार्टीशन होंगे। 10 क्वेश्चन रहेगा आपका मैथ्स पेडागोजी से और 20 क्वेश्चन रहेगा आपका प्योर मैथमेटिक्स पोर्शन से, जो कि अप टू 8th 9th लेवल आपसे पूछी जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लास्ट में ये आपका लेट्स लर्न विद शिवेन सर यूट्यूब चैनल है, जिस पे आप विजिट करके प्लेलिस्ट में जा करके सारी वीडियोस प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। और पहले 20 क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे मैथ्स के होंगे। उसके बाद 10 क्वेश्चन हम लोग अपने पेडागोजी से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है। द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट में 768 है, 3267 है और 144 है। 144 तो आपका 12 का स्क्वायर हो गया, ये किसी के स्क्वायर नहीं है। तो चलिए देखते हैं उसको कैसे करना है। उससे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर हमारे पास कोई भी दो डिफरेंट स्क्वायर रूट इस तरीके से मल्टीप्लाई में दिए हों, तो हम लोग उसको एक में करके नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करा सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज, अगर यही चीज आपका डिवीजन दिया हुआ है तो वहां पर भी हम लोग इसको क्या करेंगे, एक में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, चीजें कैंसिल आउट होकर के प्रोडक्ट होकर के कुछ ना कुछ हमें मिल जाता है। तो वही चीज यहाँ पे प्लस माइनस है नहीं। हम लोग क्या करने वाले हैं, ओवरऑल स्क्वायर रूट लगा करके 768 इंटू में 3267 और अपॉन में आपका 144, इसका इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे सीधा सॉल्व करेंगे। अब अगर 768 की बात करते हैं तो 768 को आप लिख सकते हैं 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12 और आप 96, नीचे आपका 12 है तो आप इसको लिख लीजिए 12 8 जा 96, 12 8 जा आप इसको लिख लीजिए 8 1 जा। ये चीज यहाँ पर मैंने इसलिए किया, पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं किया क्योंकि नीचे आपको 12 मिलेगा और उससे आप इसको कैंसिल आउट आसानी से कर सकते हैं। अगर 3267 की बात करें, 3267, तो ये आपका 3 से डिविजिबल है। 3 से अगर डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 0, 3 8 जा 24 और 3 9 जा 27। उसके बाद आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया आपका 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, फिर वापस से आपके पास आ जाएगा 1 2 1 और ये हो गया 11 का स्क्वायर, मतलब 11 11 जा और ये 1 जा। तो यहाँ पर 768 को स्क्वायर रूट में हम लोग लिखेंगे 2 की पावर 3। यहाँ पर 2 की पावर 3 में सिंपली ऐसे ही लिखते हैं अभी, 2 की पावर 3 इंटू में 8 इंटू में 12, ये हो गया। इंटू में आपका 3 2 6 7 है तो 3 की पावर 3 और 11 की पावर 2, 3 की पावर 3 इंटू में 11 की पावर 2, ये आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे डिवाइड में आपका आ जाएगा 12 इंटू में 12, ठीक है 144। तो 12 से 12 तो एक डायरेक्ट कैंसिल आउट हो गया। और अगर आप इसको और कैंसिल आउट करना चाहें तो 4 2 जा 8 हो गया और 4 3 जा 12 हो गया। ठीक है, 3 से एक 3 कैंसिल होगा तो यहाँ पे पावर आ जाएगी आपकी 2। अब यहाँ पर 2 की पावर 3 और 2 कितना हो गया स्क्वायर रूट के अंदर में, 2 की पावर 4, क्लियर है। यहाँ पर आ गया आपका 3 की पावर 2 और आपका आ गया 11 की पावर 2। अब पावर 2 है तो स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा, 2 की पावर 4 को हम लोग 2 की पावर 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे इस चीज को। ठीक है, 2 की पावर 2 और उसका होल स्क्वायर, 2 2 जा 4 को ऐसा लिखा जाएगा। तो यहाँ पर बाहर क्या आएगा, 2 की पावर 2 आएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू में 3 इंटू में 11। तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 इंटू 11 आपका कितना हो जाएगा, 12 इंटू 11, 12 के नंबर 12, 12 का 2 और 12 और 1 13, 132। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन अपना, x और y की वैल्यू दी है, x माइनस वाई की पावर माइनस वन प्लस में x की पावर माइनस वन माइनस वाई की पावर माइनस वन का होल पावर माइनस वन हमें निकालना है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड होता तो हम लोग सबसे पहले इस क्वांटिटी को सॉल्व करते, सॉल्व करने के बाद हमारे पास कुछ ना कुछ कैंसिल आउट होकर के एक स्मॉल क्वांटिटी x और y में रिलेशन आता, जिससे हम लोग डायरेक्ट आंसर आसानी से निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पर प्लस है, प्लस या माइनस में हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। तो x माइनस वाई की अगर बात करते हैं तो -2/3 x की वैल्यू हो गई
माइनस वाई का मतलब हो गया वाई पहले से निगेटिव है तो माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 3/4 और इसका होल पावर लग जाएगा आपके पास -1 प्लस में x की पावर -1 की अगर बात करें, एक चीज ध्यान रखिएगा, हम लोग यूज कर रहे हैं जैसे कोई भी नंबर है उसका अगर पावर -1 है तो उसको हम लोग पॉजिटिव करने के लिए 1 अपॉन वो नंबर लिख देते हैं। तो उसी तरीके से x की पावर -1 अगर बात करते हैं तो -2/3 की पावर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसका रिवर्स करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3/2। क्लियर है? इसको पॉजिटिव करने के लिए तो यहाँ पे x की पावर -1 है, मतलब इसका रिवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 3/2। माइनस में y की पावर -1 है तो ये हो जाएगा माइनस का 4/3 और माइनस माइनस प्लस आपका हो जाएगा 4/3 और पावर हो जाएगी -1। अब इसको अंदर का पहले सॉल्व करेंगे फिर -1 लगाएंगे, ठीक है। तो 4 3 आपका यहाँ पर हो जाएगा 12 और यहाँ पे आपको 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -8 प्लस का 3 3 9 और पावर आपकी हो जाएगी -1 प्लस में यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 6, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई -9 प्लस 2 का तो 8 हो जाएगा, -1 आ जाएगा। यहाँ से आपका आ गया 1 अपॉन में 12, -1 है तो रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -1, मतलब ये हो जाएगा -6, तो ये हो गया माइनस का 6, 12 - 6 हमारे पास 6 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन में तो नहीं है 6, लेकिन चेक करिएगा आंसर इसका करेक्ट 6 ही होना चाहिए। 1 मिनट दीजिएगा। 12 6 9 ठीक है, आंसर आपका 6 ही होगा इसका। ऑप्शन में मिस प्रिंटिंग हो सकती है, आप इसमें से एक ऑप्शन काट के 6 यहाँ पर लिख के ऑप्शन नंबर 1 इसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। 33 हमारा क्या कह रहा है, ये है क्वेश्चन नंबर 33, आप इसको क्वेश्चन नंबर 3 कह सकते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास 360 है, बी की वैल्यू 900 है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू, ये ऑप्शंस आपके पास दिए हैं। तो अगर बात करते हैं एलसीएम एचसीएफ के दो नंबर के, तो दो नंबर्स का सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और यहाँ पर अगर हम 360 की बात करते हैं 360, तो ये हमारा हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और ये हो गया, ये आ जाएगा यहाँ से 90, फिर यहाँ से आ जाएगा हमारा 45 और यहाँ से आ जाएगा 15 और फिर यहाँ से आगे हमको क्या देखने को मिलेगा 5 × 3, ठीक है, 15 को लिख सकते हैं। तो 360 को हम लोग लिख सकते हैं 360 इज इक्वल्स टू में आ जाएगा आपका 2 × 2 × 3 और एक मिनट इंटू 2 है, एक और 2 है यहाँ पे, इंटू 2 इंटू में 3, ठीक है। और 15 को लिखेंगे 3 × 5, तो इंटू में 3 इंटू में 5, ये हो गया 360 का। 900 की अगर बात करते हैं तो 900 को हम लोग लिख सकते हैं, ये हो गया आपका 450, फिर ये हो गया आपका 225 और 5 4 9, फिर ये हो गया आपका 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 और 7 5 12, ये हो जाएगा आपका 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और ये 5 × 5, मतलब ये हो गया आपका 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3 और इंटू में 5 इंटू में 5। अब इसमें एलसीएम, अगर एलसीएम और एचसीएफ की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले एचसीएफ क्या करेंगे, इसमें जो भी चीजें कॉमन आएगी दोनों में उनको हम लोग नीचे राइट डाउन करके मल्टीप्लाई करते हैं सिंपली। तो 2 हमें दोनों में कॉमन देखने को मिला, 3 की अगर बात करें तो 3 भी हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है, और 2 टाइम्स 3 हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है और 1 टाइम्स 5 हमको देखने को मिल रहा है। तो इसके अगर एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ जो होगा आपका वो कितना हो जाएगा 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3 और इंटू में 5, 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 इंटू 5 आपका हो जाएगा 180, ठीक है। एचसीएफ आपका आ रहा है 180। एलसीएम की अगर बात करें तो इसमें जितने भी डिफरेंट डिजिट हैं सबसे पहले आप उसको लिखें। एलसीएम 2 आपको देखने को मिल रहा है, 3 देखने को मिल रहा है और 5 देखने को मिल रहा है। अब इनके जो हाईएस्ट है दोनों में से, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 3 यहाँ पर यूज करेंगे। ऊपर आपको 3 की पावर 2 देखने को मिल रहा है, नीचे भी 3 की पावर 2 है, तो यहाँ पे 3 की पावर 2 हो जाएगा, यहाँ 5 की पावर 1 है, नीचे 2 है, तो ये 5 की पावर 2, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर हम लोग लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 इंटू में 3 3 जा 9 इंटू में 25, 25 4 जा 100 होता है, तो 25 8 जा आपका हो जाएगा 200, 200 इंटू 9 1800 आपका हो गया। एलसीएम आपका आ रहा है 1800, एचसीएफ आपका आ रहा है 180 और इन्हीं को डिवाइड करना है। सबसे पहले एलसीएम लिखेंगे तो 1800 अपॉन में 180 और यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 18 10 जा सिंपली हमारे पास
10 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। इफ अ 6 डिजिट नंबर 43x82y is divisible by 72, then what is the value of 2x minus y? 72 से अगर कोई नंबर डिविजिबल है 6 डिजिट का, तो यहाँ पर हम इसका अगर फैक्टर करते हैं तो ये 9 से और 8 से डिविजिबल होना चाहिए, नॉट 72। इन दोनों से अगर डिविजिबल है तो 72 से भी डिविजिबल होगा। और अगर बात करते हैं 9 के डिविजिबिलिटी रूल की, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि सारे नंबर्स का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 8 की डिविजिबिलिटी रूल होता है कि आपका लास्ट का जो 3 डिजिट है वो आपका 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर बात करें तो 4 3 7 8 2 10 17 17 प्लस में x प्लस में y आपका ये नंबर बन रहा है। तो सबसे पहले अगर 8 की डिविजिबिलिटी रूल के लिए बात करें तो ये आपका 8 2, यहाँ पर आप कौन सा ऐसा नंबर लेने वाले हैं कि आपका 8 से डिविजिबल हो जाए। अगर मैं यहाँ पर 8 2 16 और 8 3 24, यहाँ पर हमको कितना लेना पड़ेगा 24, 8 4 32, चेंज हो जाएगा तो मतलब 24, मतलब हमको y की वैल्यू 4 लेनी पड़ेगी। अगर y की वैल्यू 4 लेते हैं तो 17 4 आपका हो गया 21, 21 प्लस में x। अब 9 से डिविजिबल करने के लिए आपको मिनिमम x क्या रखना होगा, 9 2 18, 9 3 27, 27 के लिए x आपको क्या रखना पड़ेगा 6 रखना पड़ेगा, तब आपका ये 27 होगा। तो मतलब कहने का ये हो गया x की वैल्यू आपकी 6 हो गई, y की वैल्यू आपकी 4 हो गई, ये आपका y हो गया। ठीक है, तो 6 2 12, 12 माइनस का 4 अगर हम करेंगे तो आपके पास आएगा 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन मींस 35th क्वेश्चन देखते हैं। हमें इसकी वैल्यू बतानी है सॉल्व करके कि कितनी आ रही है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर भी हम लोग वही एक्सपोनेंट का जो रूल होता है उसका यूज करेंगे। a बाई बी की पावर -1 है, तो उसको हम लोग अंदर वाले पार्ट को रिवर्स या इनवर्स कर देते हैं, उसका उल्टा कर देते हैं, पावर पॉजिटिव हो जाती है। तो इसी का यूज हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जो ये हमारा लिखा हुआ है 3/4 की पावर -3 इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4/3 और इसकी पावर हो जाएगी हमारी यहाँ पर 3 इंटू में 3 की पावर 2, 3/8 की पावर 2 ही लिख लेते हैं अभी, 3/2 की 3/8 की पावर 2 हो गया, डिवाइडेड बाई 3 की पावर -2 लिखा हुआ, तो इसको अभी डिवाइडेड बाई 1/3 की पावर 2 लिखेंगे। ठीक है, 3 की पावर -2 को, और अपॉन में आपका आ जाएगा सिंपली 2/3 की पावर 2, और यहाँ पर इंटू में 3/4 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, उल्टा कर देंगे, ये पॉजिटिव हो गया, सारी चीजें भी पॉजिटिव हैं। सिंपल हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए आप इसको भी थोड़ा चेंज कर लीजिए, डिवाइड में है तो डिवाइड में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर यहीं पर करके दिखा दे रहा हूँ मैं। इस पार्ट को हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले, मल्टीप्लाई कराएंगे और इसको क्या करेंगे, ये रिवर्स हो जाएगा, 1/3 की पावर 2 है तो ये हो जाएगा हमारा 3 की पावर 2। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर 2। चलिए इतनी बात हो गई, अब सॉल्व कर लेते हैं। 4 की पावर 3 हमारा हो जाता है 4 4 जा 16 इंटू 4 64, 8 8 जा 64, ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका जैसे सिंपली पहले लिख लेते हैं फिर कैंसिल आउट करते हैं, 4 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 3 हो गया, इंटू में 3 की पावर 2 हो गया, 8 की पावर 2 हो गया, और इंटू में 3 की पावर 2 हो गया। डिवाइड में आपका दिया हुआ है 2 की पावर 2 अपॉन में 3 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 3 और अपॉन में 4 की पावर 3। सिंपली यहाँ पर ये दोनों तो कैंसिल आउट हो रहे हैं पूरी तरीके से, 3 की पावर यहाँ 4 है, 3 की पावर 3 है, और यहाँ से आप इसको कैंसिल आउट करेंगे इस पूरे से, तो यहाँ पर ऊपर एक 3 आपका बचेगा। नीचे अगर हम बात करते हैं तो 3 की पावर 3 या 2 है, यहाँ 3 है तो एक 3 यहाँ से बचेगा, और यहाँ 2 2 4 हो गया, तो 4 की पावर 1 कैंसिल आउट करेगा तो ये बचेगा आपका 4 की पावर 2। ठीक है, ऊपर आपका बच रहा है 3, नीचे आपका बच रहा है 3 अपॉन 4 की पावर 2, 4 4 जा 16 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 ऊपर आ गया, अपॉन में 3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर जो आएगा वो आपका आ जाएगा 16, ऑप्शन नंबर 3rd। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्या कह रहा है, वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 25x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 36x माइनस 2y का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप सिंपली क्या कर सकते हैं, 25 को 5 और ये हो जाएगा आपका साथ में x प्लस वाई, और इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इस पार्ट को।
ठीक है, इस पार्ट को। तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया, माइनस सेम उसी तरीके से 6x माइनस 2y और इसका पूरे का होल स्क्वायर यहाँ पर करेंगे तो ये आपका वापस से 36 और x माइनस 2y का होल स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर आप यूज करेंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर जो कि होता है a प्लस बी ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी, एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। a की वैल्यू आपकी 5 टाइम्स x प्लस वाई है, x प्लस वाई, प्लस में अगर b कर दें तो 6 टाइम्स x माइनस 2y है, ये हो गया आपका a प्लस बी। और सेम उसी तरीके से यहाँ पर a माइनस बी करेंगे तो 5 टाइम्स x प्लस वाई माइनस का 6 टाइम्स x माइनस 2y आपका हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 5x प्लस 6x 11x, 5y माइनस का 12 माइनस का 7y, एक तो आपका 11x माइनस 7y हो गया, 11x माइनस 7y यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। और फिर सेकेंड वाले की अगर बात करें तो 5x माइनस 6x आपका हो जाएगा माइनस का x, और 5y माइनस माइनस प्लस 12, 12 5 17 प्लस का 17y, तो 17y माइनस x आपको देखने को मिल रहा है, 17y माइनस x, ये ऑप्शन आपका इसका करेक्ट होगा। क्लियर है, 11x माइनस 7y इसमें ऑप्शन में नहीं है, प्लस है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 क्या है अपना, इसमें भी फैक्टराइजेशन ही करना है, सॉल्व करना है। आंसर क्या आएगा, तो x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 की अगर हम बात करें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर भी यूज करेंगे। फॉर्मूला इसका क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। और इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर का तो सिंपली हमने एक्स स्क्वायर लिख लिया, माइनस का इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर 4 को। तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका बन जाएगा ए प्लस बी एक्स प्लस 2 और x माइनस 2, साथ में आपका आ जाएगा x माइनस 1 और ये आ गया आपका x प्लस 1। नीचे डिवाइड अगर करते हैं, डिवाइड में आपका x प्लस 2 तो दिया ही है, इसका फैक्टर अगर करते हैं तो ये माइनस है, वहाँ प्लस है, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 और x माइनस 2, x माइनस 2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस और ये ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दीजिए सिंपली, x माइनस 1 से x माइनस 1 हो जाएगा, x प्लस 2 से x प्लस 2 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ x प्लस 1 जो कि अपना ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। 38 अपना क्या कह रहा है, 38 या फिर आप इसको 8वां क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। If 5x minus 6 times x plus 1 upon 30 is equals to 1 by 3 ब्रैकेट में x plus 1 है, वैल्यू हमको बतानी है 5x plus 6, मतलब हमको सबसे पहले x निकालना होगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 5x माइनस का 6x प्लस माइनस माइनस 6 by 30, 6 by 30 का मतलब हो गया 1 by 5 इज इक्वल्स टू में यहाँ पे आ जाएगा x by 3 और ये हो जाएगा प्लस में 1 by 3। x वाले सारे पार्ट एक तरफ कर लीजिए, 5x माइनस 6x आपको माइनस x मिलेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का x by 3, प्लस है तो उधर आके माइनस हो गया, इज इक्वल्स टू 1 by 3 प्लस में 1 by 5। यहाँ से 3 एलसीएम ले लेंगे तो माइनस का 3x माइनस का x माइनस 4x हो जाएगा, माइनस 4x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू में 5 3 जा 15, इसका एलसीएम होगा, यहाँ 5 यहाँ 3 5 3 8 आपको देखने को मिलेगा। 3 5 जा 15 आप डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हैं, 4 2 जा 8 आप डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हैं, 5 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो माइनस का 5x इज इक्वल्स टू में यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू आ गया माइनस का 2 by 5 और वैल्यू हमको निकालनी है 5x प्लस 6 की, मतलब 5 टाइम्स माइनस 2 by 5 प्लस में 6, दोनों कैंसिल आउट होगा, माइनस 2 प्लस 6 आपका हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म इन द फॉलोइंग प्रोडक्ट। कांस्टेंट टर्म देखिए अब सारे सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, इसमें कांस्टेंट टर्म की बात कर रहा है, मतलब जैसे हमने इसको पकड़ा 2x स्क्वायर को, तो हमें उस तरफ क्या चाहिए, अपॉन में x स्क्वायर चाहिए, तभी ये हमारा कैंसिल आउट होगा और कांस्टेंट बनेगा। तो यहाँ पे x स्क्वायर है नहीं, इसलिए इसको पकड़ने का कोई मतलब नहीं है। माइनस 3x को आप पकड़िए, माइनस 3x के लिए आपको अपॉन में x चाहिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है 7, तो माइनस 3x का 7 बाई x से करवाएंगे जब मल्टीप्लाई, माइनस 3x इंटू में 7 बाई x, तो x से x कैंसिल होगा और यहाँ पे आपको कांस्टेंट देखने को मिलेगा। ठीक उसी तरीके से जब आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन आपको इसमें कराना पड़ेगा, तो माइनस का 9 बाई x का मल्टीप्लिकेशन माइनस यहाँ पर x होगा, ठीक है, एक मिनट उसको सही कर दे नहीं तो कंफ्यूजन होगी, माइनस 9 बाई x लिखा हुआ,
यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 9/x इंटू में कितना था, माइनस का x था। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा x से x कैंसिल हो गया, माइनस का 21 आया और माइनस माइनस प्लस का 9 आएगा, तो -21, यहाँ पे भी x से x कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा, तो -21 + 9 आपका हो जाएगा 12 8 20 1 माइनस का 12। सेकेंड ऑप्शन आपका इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए इस तरीके से आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 40 पे। After giving a discount of 15% on the marked price of an article, a shopkeeper still gain 19%. मार्क्ड प्राइस पे जो शॉपकीपर द्वारा दी जाती है, मार्क्ड प्राइस पे 15% डिस्काउंट देने के बाद भी 19% उसको प्रॉफिट हो रहा है। बाई व्हाट परसेंटेज द मार्क्ड प्राइस अबव द कॉस्ट प्राइस, कितना ज्यादा मार्केट प्राइस उसने रखा कॉस्ट प्राइस से, ये उसके परसेंटेज के बारे में बात कर रहा हूँ, मतलब कितना परसेंट ज्यादा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर दो अननोन क्वांटिटीज है, एक मार्केट प्राइस और एक कॉस्ट प्राइस। अगर इनके बीच पे रिलेशन की बात करें तो जो रिलेशन होता है वो है अपना मार्केट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये हमारा रिलेशन होता है, जहां पर ध्यान रखिएगा डिस्काउंट का परसेंटेज यहाँ पर लिखना है और यहाँ पे प्रॉफिट का परसेंटेज लिखना है। तो दो अननोन क्वांटिटीज हैं, तो उनके रेशियो हमारे पास ये दिया है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे, जहां से हमारे पास एमपी और सीपी रेशियो फॉर्म में आएगा, फिर वहां से हम लोग उसका आगे प्रोसीजर बढ़ाएंगे और दिखाते हैं क्या करना होगा। ठीक है, तो अगर एमपी और सीपी के रेशियो की बात करें तो एमपी अपॉन में सीपी इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा यहाँ से 100 प्लस प्रॉफिट उसको हो रहा है 19 का, तो 100 प्लस 19 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 100 माइनस का 15 और ये हमको मिलेगा 119 अपॉन में 85। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 17 5 जा और 17 7 जा आपको 119 मीन्स एमपी अपॉन सीपी, इसका जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 7/5। मतलब अगर एमपी की बात करते हैं तो वो हम 7x ले सकते हैं और सीपी की अगर बात करें वो 5x ले सकते हैं। ठीक है, तो मार्क्ड प्राइस उसने कितना ज्यादा रखा है, 2x ज्यादा रखा है, तो यहाँ पर हमें एक तरीके से प्रॉफिट परसेंटेज की ही बात कर रहा है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज मतलब कितना उसमें इंक्रीज हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इन वैल्यू अपॉन में सीपी इंटू में 100। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होगा। तो प्रॉफिट उसको ओवरऑल हो रहा है 2x का, ठीक है, माइनस करेंगे यहाँ से, और सीपी हमारा दिया हुआ है 5x और इनटू में क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई, x से x कैंसिल होगा, 5 ये 20 आ गया, 20 इंटू 2 आपका 40% जो है वो आपका ज्यादा रखा गया है। ठीक है, मार्क्ड प्राइस किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो ये इसका सॉल्व करने का तरीका है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। If F, V and E represent the number of faces, number of vertices and number of edges respectively of a pyramid whose base is a pentagon, then what is the value of 2V minus 3F plus E? अब इसमें क्या करना है आपको, पेंटागन पिरामिड मतलब पेंटागोनल पिरामिड की अगर हम बात करते हैं, डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो डायग्राम आपके सामने दिख रहा है, आप एक सिंपली पेंटागन नीचे बनाएंगे, उसके बाद ऊपर एक वर्टेक्स बना के सारे वर्टेक्स के साथ उसको ज्वाइंट कर देंगे। ठीक है, तो वो आपका बन जाएगा पेंटागोनल पिरामिड। यहाँ पर हमको फेसेस की बात करनी है, एजेस की बात करनी है और वर्टेक्स की बात करनी है, कौन कितना है उसको देखते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। फेसेस की अगर बात करेंगे तो एक पीछे का फेस ये वाले ट्रायंगल में आप साफ देख सकते हैं, इस वाले में। ठीक है, सेम उसी तरीके से इस वाले ट्रायंगल में भी ये वाला जो डॉटेड है ये इस तरीके से इस वाले ट्रायंगल का भी एक हो जाएगा। ठीक, फिर आपका ये जो ब्लैक पार्ट दिख रहा है डार्क में, एक फेस ये हो जाएगा तीसरा, फिर चौथा, फिर एक ये पांचवा और नीचे एक दिख रहा है 6। टोटल फेसेस कितने आपको देखने को मिल रहे हैं, 6। एजेस की अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10 एज हो गए। अगर वर्टेक्स की बात करेंगे तो 5 नीचे हैं, पेंटागन है तो 5 नीचे और एक ऊपर, हो जाएगा आपका टोटल 6। अब हमसे पूछा गया है 2v माइनस 3f, 2v माइनस 3f प्लस में e है शायद, प्लस में e, इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो 2v की अगर बात करेंगे तो जाएगा 6 2 12 माइनस 3
एफ की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 18 और प्लस में ई की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 10। 12 माइनस 18 आपका -6 हो गया, -6 प्लस 10 की बात करेंगे तो 4 आएगा, जो कि आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। 42 क्या कह रहा है? द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ rhombus आर 24 एंड 70 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ rhombus? सिंपली हम rhombus बनाएंगे सबसे पहले। रोम्बस बनाने के बाद अगर इनके डायगोनल की बात करते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज भी आपको बताऊंगा, फिर आप उससे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। तो ये हो गया आपका ए, बी, सी और डी। अगर इनके डायगोनल की बात करें तो ये 90 डिग्री पे कट करते हैं, ठीक है, इसको हम ओ ले लेते हैं। और अगर पहला डायगोनल हम मान लेते हैं बी डी, ये हमारा 24 है तो इसका हाफ अगर करेंगे ओ बी तो ये हो जाएगा 12, और ए सी हमारे पास 70 है तो इसका हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 35। तो अब अगर हम बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल सी ओ बी की, तो ओ पे 90 है, 90 के जस्ट सामने हाइपोटेन्यूज होता है जो कि इसकी रोम्बस की साइड है और हमको वही निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर पाइथागोरस लगाएंगे इस ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस में 35 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हो गया हमारा 144, और ये 35 का स्क्वायर आपका होता है 1225। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5 4 9 4 2 6 और 2 1 3 1 3 6 9। 6 9 के लास्ट में ये जिसका भी स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू आपकी वो आएगी जहां पर लास्ट डिजिट आपका क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए और या फिर 3 होना चाहिए। तो 3 तो ऑप्शन में है नहीं, 7 है। इन दोनों में से कोई एक होगा, तो ये किसका स्क्वायर है वो देखने के लिए चेक कर लेते हैं। 37 को हम लोग 30 प्लस 7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 900 प्लस 49, और प्लस में 2 भी करेंगे तो 7 टू 14 और ये हो जाएगा 48, 480 हो जाएगा प्लस में। ठीक है, तो ये हो गया 9 4 और 1380 और 49, तो ये हो जाएगा 8 4 12। एक मिनट 7 टू 14, 4 2 यहाँ पे 2 आएगा, 420 होगा ये। ठीक है, सॉल्व करिएगा इसको। ये होगा 420 और 420 अगर करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 9, यहाँ पे हो गया 6, ये हो गया 3 1, ये आपका 37 का स्क्वायर है 1369। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो किस तरीके से निकाला वो चीज ध्यान रखिएगा। जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे कट करते हैं, साथ ही साथ ये आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ये भी चीज है। उसके बाद इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस निकाला हमने, सॉल्व किया और आंसर हमारे सामने है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। The interior angle of a regular polygon exceeds its exterior angle by 108। तो अगर exterior angle की बात करते हैं यहाँ पे, exterior angle को हम यहाँ पर सपोज करेंगे x, तो interior angle कितना हो जाएगा? इंटीरियर एंगल आपका हो जाएगा x प्लस 108 डिग्री। ठीक है, क्योंकि बोल रखा है इंटीरियर एंगल क्या है? एक्सीड कर रहा है एक्सटीरियर एंगल को, कितने से? 108 से। तो ये हमारा हो गया नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगन इज, नंबर ऑफ साइड हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कोई भी अगर हमारे पास एक ट्रायंगल का ही एग्जांपल लेते हैं, कोई भी अगर ट्रायंगल है तो इसके जो हमारे बनते हैं बाहर वाले, मतलब ये एक्सटीरियर एंगल जो बनता है, तो एक्सटीरियर और इंटीरियर इन दोनों का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। मतलब x जो एक्सटीरियर है और इंटीरियर जो कि x प्लस 108 है, इनका सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से x प्लस एक्स 2x हो गया और 108 उसमें से माइनस होगा तो ये हो जाएगा 72, और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 36 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू मतलब 36 हो गया एक्सटीरियर एंगल। और जितने भी बाहरी एंगल होते हैं, एक्सटीरियर एंगल होते हैं, किसी भी पॉलीगन, ट्रायंगल नहीं, किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। और अगर उसके एक एक्सटीरियर एंगल को हम डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ साइड हमारे पास आएगी। तो 36 से अगर हमने इसको डिवाइड किया तो 10 हमारा जो आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगन होगा। ठीक है, और 10 साइड वाले को क्या बोलते हैं? डेकागन बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कर रहा है? दो ट्रायंगल्स हैं, कौन सा किसके कॉन्ग्रुएंट होगा उसके लिए सिंपली आप डायग्राम बनाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, फ्री का 1 नंबर यहाँ से आपको मिलता है, और ये क्वेश्चन 100% है कि आता है। ठीक है, ये हो गया आपका डी ई एफ, और ये हो गया आपका ए बी सी। ए बी जो है वो आपका दिया हुआ है डी ई के इक्वल, ए सी जो दिया हुआ है ये वाला पार्ट आपका दिया हुआ है ई एफ के इक्वल,
और BC जो है, यहाँ पे 3 लाइन बना लेते हैं, BC जो है वो DF के इक्वल आपका दिया हुआ है। क्लियर है? तो यहाँ से लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं ABC के कॉन्ग्रुएंट कौन सा होगा। ABC का मतलब हो गया पहले एक लाइन फिर 3 लाइन, 1 3 फिर 2। तो यहाँ से अगर जाएंगे तो 1 3 फिर 2 का मतलब हो गया E से आपको D जाना है, D से आपको F आना है, मतलब EDF आपको जहां देखने को मिलेगा वो आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। In triangle ABC, the bisectors of angle B and angle C meet at a point P. If angle BPC 102, then what is the measure of angle A? क्वेश्चन का पहले हम लोग थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया हमारा A, B, C, B का बाइसेक्टर और C का बाइसेक्टर, ये P पे मीट कर रहा है, ठीक है। और P कितना दिया हुआ है, BPC आपका दिया है 102 डिग्री, ठीक है। और BOC बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल आपका इसके इक्वल होगा। क्लियर है? अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो एंगल A प्लस में एंगल B प्लस में एंगल C, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे एंगल A हमारे पास नहीं अभी इसमें नहीं दिया, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ही मान के चलते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। इन ट्रायंगल BEC हाफ ऑफ एंगल B, ये जो पार्ट है हाफ ऑफ एंगल B इसको बोल सकते हैं, प्लस में एंगल P जो 102 डिग्री दिया है, प्लस में हाफ ऑफ एंगल C, ये कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 180 डिग्री होगा। 2 अगर इसमें एलसीएम लेते हैं तो एंगल B प्लस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 204 डिग्री 204, प्लस एंगल C और नीचे का 2 हम इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 18 2 36 360 डिग्री, ये हमारा हो गया। तो एंगल B प्लस एंगल C यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, एंगल B प्लस एंगल C ये हमारा आ गया 360 माइनस 204। अब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 156, 10 में 4 6 5, ठीक है 156 डिग्री। B प्लस C की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ रही है 156। A निकालना है तो ये इस पहले वाली इक्वेशन में सॉल्व करते हैं। तो एंगल A हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा 180 माइनस 156, कितना आ जाएगा 24, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। 45 था, 46 पे आते हैं। 46 क्या कह रहा है, द सम ऑफ मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द डाटा, जो डाटा है उसका मीन निकालो, मीडियन निकालो, मोड निकालो, फिर उनका सम बताओ कितना आ रहा है। तो मीन की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले तो हमारा काम होगा इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना, जो कि 9 से शुरुआत होगी। 9 के बाद आपको 11 देखने को मिलेगा, 11 के बाद 14 हो गया, 14 के बाद 17 आ गया, 17 के बाद 19 आ गया, 19 के बाद आपका आ रहा है 23 हो गया, 23 के बाद 28 हो गया, 28 के बाद आपका आ जाएगा 30, 2 टाइम्स है, 30 के बाद आपको 35 देखने को मिलेगा, 35 के बाद आपको 38 नहीं है, 35 के बाद आप आएंगे 36 पे, 36 के बाद आप आएंगे 48 पे, ठीक है। कितने हो गए टोटल, 3 3 6 3 9 3 12, यहाँ से 3 3 6 3 9 3 12, ठीक है। ऑब्जर्वेशन सारी क्लियर है। मीन की अगर हम बात करते हैं, मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 12 है। सम की अगर बात करें तो 8 6 14 14 5 19 19 और 8 आपका हो जाएगा 27 3 30 30 और 9 39 39 और 7 46 46 और 4 50 50 और 51 51 और 1 60 का 0 कैरी 6 6 4 10 3 13 13 और 3 16 16 3 19 19 3 22 22 2 24 24 और 2 26 27 28 29 और 1 30 हो जाएगा। तो 12/300/12 आपका मीन आ गया। सॉल्व करेंगे तो ये शायद कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 12 दूनी 24 6 12 पंचे 60, तो मीन कितना आ गया आपका 25 आ गया। मीडियन की अगर हम बात करते हैं तो मीडियन कैसे निकालना होता है, मीडियन टोटल ऑब्जर्वेशन हमारी इवन है मतलब 12 है, तो पहले 12 का हाफ करेंगे 6th ऑब्जर्वेशन। 6th ऑब्जर्वेशन कौन सी है हमारी, 3 और 3 23, 6th और 7th ऑब्जर्वेशन इसका मीन होगा, जिसका सम हम लोग करते हैं 23 प्लस
28 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा एग्जैक्ट मीन आएगा। तो 8 3 11 और 2 2 4 1 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया हमारा 25.5। क्लियर। 25.5 हमारा इसका मीडियन हो गया। मोड की अगर बात करते हो तो मैक्सिमम टाइम रिपीट कौन हुआ है, 30 हुआ है 2 टाइम्स। मोड इसका हो जाएगा 30। इन तीनों का सम 25 25 50 5 3 8 और 80.5 हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। 47 क्या कह रहा है, अ बॉक्स सर्टेन या कंटेन्स होगा यहाँ पे शायद कुछ, आई थिंक, कार्ड्स ऑन विच नंबर्स 31 32 अप टू 70 आर written, only one number on one card, a card is drawn from the box without looking into the box, what is the probability that the number on the card drawn is not a prime number? नॉट अ प्राइम नंबर के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट प्राइम। नॉट प्राइम निकालने से आसान होता है प्राइम निकालना, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट प्राइम हम लोग कर रहे हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम से माइनस। ठीक है, इसको सॉल्व करके हम लोग यहाँ से नॉट प्राइम का निकालेंगे, प्राइम की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और नॉट प्राइम की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम सॉल्व करेंगे और यहाँ से हम बताएंगे। उसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जितने भी इसमें प्राइम नंबर हैं उसको हम इकट्ठा करेंगे 31 से लेके 70 तक। तो शुरुआत होगी 31 से, 31 हो गया आपका, 33 34 6 37 39 40 41 42 43 43 44 45 46 47 47 51 52 53 53 हो जाएगा, 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 67 के बाद आपका आ जाएगा 68 नहीं होगा, 9 होगा, 17। ठीक है, कितने आ रहे टोटल प्राइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 प्राइम नंबर्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे पास 9 आ रही हैं और टोटल कितनी है, कितने में से 9 है, तो 70 तक है। तो 70 माइनस 31 प्लस 1, ये टोटल नंबर्स होते हैं। तो इसमें से हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 70 माइनस 31, 10 में एक 9 हो गया और 6 में 3 3 हो गया, प्लस 1 करेंगे तो ये हो गया 40। 9/40 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम 9/40 है। तो नॉट प्राइम के लिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9/40। सॉल्व करेंगे इस पार्ट को तो ये हो जाएगा 40 माइनस 9 31, 31/40 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्या कह रहा है, a wire is in the shape of a circle of area 154 centimeter square. If it is bent in the form of a square, then what is the area of the square? एरिया निकालने के लिए हमें साइड पता होना चाहिए। साइड यहाँ से पता चलेगा नहीं, क्योंकि हाँ थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, फिलहाल ये है नहीं कुछ भी। देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले हमारे पास एरिया दिया हुआ है जो कि शेप सर्कल का है, तो एरिया हमारे पास पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू 22.7 इंटू में आर स्क्वायर जो कि दिया है 154। यहाँ से हम रेडियस निकालेंगे, रेडियस निकालने के बाद हम सर्कमफेरेंस निकालेंगे। सर्कमफेरेंस जो होगा वो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि वायर जो है वो सेम लेंथ का हो। ठीक है, फिर वहां से हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो उसका साइड आएगा, साइड आएगा तो एरिया आ जाएगा। ये काम हमको इतना करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 4 जा हो जाएगा, फिर यहाँ से हो जाएगा 2 7 जा 14, 7 7 जा 49 हो गया। तो आर स्क्वायर की वैल्यू 49 आ रही है, तो आर की वैल्यू सिंपली हमारी यहाँ पर 7 आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर। और यहाँ से अगर हम सर्कमफेरेंस की बात करते हैं तो 2 इंटू 22.7 और इंटू में 7, 2 पाई आर, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, मतलब उसके पूरी लेंथ वायर की। अब स्क्वायर की भी वही होगी और स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, और 4 इंटू में साइड को a मान लेते हैं तो ये हो गया हमारा 44, a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 11। ठीक है, तो a मतलब जो उसकी साइड है वो आ गई 11 और साइड स्क्वायर एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड इंटू साइड मतलब 11 का स्क्वायर 121 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइडल बॉक्स आर इन द रेशियो
and its volume is 4608 centimeter cube. Its lateral surface area in centimeter square is. lateral surface area पूछा जा रहा है, मतलब टॉप और बॉटम छोड़ के जो सरफेस का एरिया होगा वो हमारा फाइंड आउट करना है। रेशियो दिया हुआ है LBH का, तो L हमारे पास 6x, B हमारे पास 4x, H हमारे पास 3x, ये हो गया। वॉल्यूम की अगर बात करें तो LBH होता है, LBH इज इक्वल्स टू 4608, ये हो गया। मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 3 18, 18 36 54 छो 72, 72 x का क्यूब, x का मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब बनेगा, ये हो जाएगा 4608। 4 से डिवाइड करते हैं तो ये हो गया हमारा 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32, ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8। 3 से कैंसिल आउट करते हैं, 3 6 जा 18 और ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24, 3 4 जा 12। 6 से डिवाइड करते हैं, 6 6 जा 36, 2 6 4 जा 24। एक्स क्यूब की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 64 और एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4। 4 का क्यूब हमारा 64 होता है, तो एक्स की वैल्यू अगर हमारी 4 आ रही है तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, ये बात आ गई। अब यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो लेटरल सरफेस एरिया होता है 2 टाइम्स LB प्लस BH। HL गायब करेंगे तो यहाँ से हम B कॉमन कर सकते हैं, 2 टाइम्स B और ये हो जाएगा L प्लस H। 2 टाइम्स B की बात करेंगे तो 16 दूनी 32 हो गया, 32 और L और H को ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 36। 36 इंटू 32 अगर करते हैं तो 6 दूनी 12, लास्ट में 2 एक में ही है लास्ट में, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, कभी कभार इस चीज का भी ध्यान आपको रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 396 सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स हाइट इज 14 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम का मतलब होता है पाई आर स्क्वायर, h कितना दिया हुआ 396, तो 22/7 इंटू में आर स्क्वायर, h की वैल्यू हमारे पास 14 दी हुई है और यहाँ से हम 396 निकाल सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11 2 जा 11 3 जा 33, 11 6 जा 66 और ये हो जाएगा 18 दूनी 36, यहाँ जाएगा 18 और ये हो जाएगा 7 2 जा 14, फिर ये हो जाएगा 2 9 जा 18। तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 9, तो आर की वैल्यू सिंपली यहाँ पे हमारी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर जो कि रेडियस है। और अगर आर आ गया तो सी एस से जो होता है सिलेंडर का, ठीक है, सिलेंडर का जो सी एस से होगा वो हमारा होता है, इसको इसका एरिया छोड़ना है, मतलब सी एस से और सिलेंडर जो होगा वो हो जाएगा 2 पाई आर एच। अब 2 पाई आर एच में 2 इंटू 22/7 और इंटू में R3 है, H 14 है, तो ये जाएगा 7 2 जा 14, 3 2 जा 6 हो जाएगा 44, 44 इंटू में 6 ये हो जाएगा 6 4 जा 24, 4 दो में है तो 6 4 जा 24 का कैरी 2 हो जाएगा 24 और 2 26, 264 आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे और यहाँ से अपना पेडागोजी पार्ट शुरू हो रहा है। ठीक है, 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं मैथ के, अब हम अपने अगले 10 क्वेश्चन मैथ पेडागोजी के डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, which of the following teaching learning resource in mathematics cannot be used for visually challenged student। जो बच्चे दृष्टि बाधित होते हैं, जो विद्यार्थी दृष्टि बाधित होते हैं उनके लिए कौन सा ऐसा रिसोर्स है जो यूज नहीं किया जा सकता। तो टेलर्स एबाकस हम आराम से यूज कर सकते हैं बच्चों के लिए, टेंग्राम का भी यूज किया जा सकता है, जियो बोर्ड का भी यूज किया जा सकता है, जियो जैब्रा का यूज नहीं किया जा सकता। अब क्यों नहीं किया जा सकता, पहली बात तो ये कि ये हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके लिए बच्चे का एक तरीके से बच्चे को दिखना बहुत ही आवश्यक है, अदरवाइज वो उस पर काम नहीं कर पाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। जियो बोर्ड जो है वो हमारा सिंपली स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में होता है जिसमें कीलें कुछ ऐसे सेम डिस्टेंस पे लगी होती हैं, आधी अंदर और आधी बाहर। हमें रबर बैंड दिया जाता है, उस रबर बैंड की मदद से हम उसमें ट्रायंगल बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं, जैसा भी हम शेप चाहें वो हम उसमें ड्रॉ कर सकते हैं। तो वो हम विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स को भी सिखाया जा सकता है उसके थ्रू। 10 ग्राम की बात करें तो वो भी हमारा कुछ इसी तरीके का ओवरऑल शेप रहेगा जिसमें आपको टोटल 7 टाइप्स के शेप्स देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका सर्कल,
सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ऐसे सारी चीजें, पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया, ये सारी चीजें आपको उसमें देखने को मिलेंगी। तो वहां से भी बच्चा उसको इमेजिन करके, मतलब देख करके, टच कर करके समझ सकता है, बता सकता है कि यहाँ पर कौन सा फिगर है। तो जियोजेब्रा ही एक ऐसा ऑप्शन है इसका पहले क्वेश्चन के लिए जो यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि हमसे कैन नॉट की बात पूछी गई है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। 52 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग is an example of teaching arithmetic using heuristic method according to नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। अर्थमेटिक का मतलब हो गया जहाँ पे हम नंबर्स की बात करते हैं और नंबर्स में उनके ऑपरेशंस पे बात करते हैं, कहने का मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जहाँ पे लगभग सारी चीजें आती हैं। इन सब चीजों पे हम उसको क्या कहते हैं, अर्थमेटिक बोलते हैं। पहला ऑप्शन है फाइंडिंग द सम ऑफ 3 और मोर डिजिट नंबर बाय कॉलम मेथड ऑफ एडिशन, सम की बात की गई है यहाँ पे, इसको भी रखते हैं थोड़ी देर के लिए। राउंडिंग ऑफ नंबर्स टू द नियरेस्ट मल्टीपल्स ऑफ 10 इन ऑर्डर टू ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई, ये ऑप्शन भी हमारा काफी हद तक ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ऑप्शन नंबर 3 क्या है, टीचिंग द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर टू स्टूडेंट, ये ऑप्शन है बिल्कुल गलत होगा। मेकिंग स्टूडेंट मेमोराइज कभी नहीं करवाना, तो ये दोनों ऑप्शन गलत होंगे। इन दोनों में बेस्ट ऑप्शन हमारा 2 होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड या अप्रोच इज नॉट रिगार्डिंग मैथमेटिक्स टीचिंग, रोट मेमोराइजेशन, ये हमारा इसके रिगार्डिंग बिल्कुल नहीं है। रोट मेमोराइजेशन मतलब रटना मैथमेटिक्स में बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है। तो बाकी प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा, डिडक्टिव इंडक्टिव दोनों मेथड देखने को मिलते हैं, छोटे बड़े बच्चों के लिए यूज किया जाता है, एनालाइज भी कराते हैं, सिंथेसाइज भी कराते हैं, सारी चीजें यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। 54 हमारा क्या कह रहा है, which of the following is the best description of ideas of value based mathematics education, value based questions जो पूछे जाते हैं उसका क्या तात्पर्य है, किससे रिलेट है, इसके बारे में हमें बताना है। मैथमेटिक्स एजुकेशन कैन नॉट बी वैल्यू फ्री, ये ऑप्शन यहाँ पर अभी हम नहीं कह सकते कुछ। Mathematics education is most valuable. Value-based mathematics education acknowledge and incorporate social, culture and political values in teaching learning process. ये बात ठीक है काफी हद तक। In mathematics examination, asking a value-based question in the end develops moral values in स्टूडेंट, ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन दोनों के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो थर्ड ऑप्शन हमारा ज्यादा बेस्ट माना जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 354 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। 55 पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट फॉर मैथमेटिकल मॉडलिंग, मैथमेटिकल मॉडल पहला ऑप्शन है द मैथमेटिकल मॉडल, रियल लाइफ प्रॉब्लम, द मैथमेटिकल सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इन द रियल वर्ल्ड। एक चीज ध्यान रखिएगा, रियल लाइफ प्रॉब्लम आपका सबसे पहले आएगा, और रियल लाइफ प्रॉब्लम अगर ऑप्शन में देखें तो एक ही ऑप्शन में सबसे पहले है भी, रियल लाइफ प्रॉब्लम, मैथमेटिकल मॉडल, ठीक है, मैथमेटिकल सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन इन द रियल वर्ल्ड, ये हमारा इसका करेक्ट सीक्वेंस माना जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। 56 हमारा क्या कह रहा है, after the completion of topic parallelogram in a mathematics class, a student says a square is also a rectangle, दो शेप को वो रिलेट कर रहा है, and a rectangle is also a special type of parallelogram. The student is at which level of geometric reasoning according to Van Hille थ्योरी ऑफ ज्योमेट्रिकल डेवलपमेंट। यहाँ पर वो क्या कर रहा है, एक तरीके से रिलेट कर रहा है, रिलेशनशिप बता रहा है कि दो फिगर एक तरीके से हो सकते हैं या माने जा सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा लेवल 2 होगा जिसमें रिलेशनशिप के बारे में बात की जाती है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। 57 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा सेट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग पाई चार्ट, पाई चार्ट के थ्रू, जिसमें हम सर्कल बना करके और उसमें डिवाइड करते हैं कितना परसेंट इतना इतना इसका है, तो ये हमारा पाई चार्ट कहलाता है। किसका कौन सा ऐसा डाटा है जिसका हम इसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते, तो अ रिकॉर्ड ऑफ चेंज इन टेम्परेचर इन अ डे, एक दिन में टेम्परेचर में जो वृद्धि है, चेंजेस हैं, उसको लेकर के, ये थोड़ा सा मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो इस ऑप्शन को भी थोड़ी देर के लिए रखते हैं कि ये नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ मार्क्स obtained by student in a class of n number of student, ये बिल्कुल किया जा सकता है कि जैसे
मान लो हमने क्या किया, 0 से लेकर के 10% तक कितने बच्चे हैं, 10 to 20 कितने बच्चे हैं, 20 to 30 ऐसे करके हम इसका बिल्कुल पाई चार्ट बना सकते हैं। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्टेट, इसका भी हो सकता है। मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली इन वेरियस सेक्टर, बिल्कुल इसका भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ पाई चार्ट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे, which of the following involve generalization from numbers and computation with the use of meaningful symbol। numbers की बात कर रहा है, मतलब यहाँ पे algebra या arithmetic की बात हम कह सकते हैं, उसकी बात हो रही है। geometrical thinking, algebraic होगा, statistical और numerical, तो यहाँ पे algebraic thinking इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कर रहा है, which of the following is not an example of proportionality। पहला ऑप्शन है 4 कैंडीज कॉस्ट 5 रुपीज, 4 कैंडीज हमें 5 रुपए की मिलती है, तो एक कैंडी हमें कितने की मिलेगी, 5/4 रुपीज की मिलेगी। तो 10 कैंडी हमें कितने की मिलेगी, यहाँ पर हो जाएगा 5/4 इंटू में 10, तो ये होगा हमारा 50/4। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 चौक 48, 12.5। सही आ रहा, मतलब ये प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है, सही है, लेकिन यहाँ पे नॉट की बात की गई है, तो देखते हैं। रवि मदर एज इज 2 टाइम, एज के क्वेश्चन नहीं होते हैं, तो भी इसको थोड़ी देर के लिए पेंडिंग में रखते हैं। आकार कवर 8 किलोमीटर इन 3 आवर, 8 किलोमीटर 3 आवर में कवर करता है, कांस्टेंट स्पीड है, तब तो ठीक है, सोच सकते हैं। इट विल कवर 12 किलोमीटर इन इतना आर, तो अगर 1 किलोमीटर की बात करें तो 3/8 हो जाएगा, और 12 की बात करेंगे तो इंटू में 12 आ जाएगा यहाँ पर। और अगर यहाँ पे 12 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 4 2 8, 4 3 12, 3 3 9/2, 4 दूनी 8, 1 9/2, ये ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा कि ये प्रोपोर्शनैलिटी का ऑप्शन या एग्जांपल है। नॉट की बात की गई है, तो अभी तक सेकंड ऑप्शन ही हमारे सामने आया है। नेक्स्ट आते हैं, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीचर टू दैट ऑफ द स्टूडेंट इन अ स्कूल 2:30, मतलब टीचर 2 हैं जहां पर बच्चे अगर 30 है, ठीक है, तो मतलब एक की बात करेंगे तो एक पे 15, एक टीचर 15 बच्चों पे, तो 300 बच्चों पे कितने होंगे इसके बारे में बात करनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2/30 हो जाएगा ये, और यहाँ पे हो जाएगा 1, और स्टूडेंट की बात हो रही है ना, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर अगर 300 करेंगे तो हो जाएगा 2/30 इंटू में 300, इसको हम 1 0 से 1 0 कैंसिल, हो जाएगा 10, 10 2 20 आ रहा, मतलब ये भी हमारा उसका ऑप्शन है, सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, कि सेकंड क्वेश्चन हमारा प्रोपोर्शनल का नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। According to National Curriculum Framework 2005, which of the following is least effective to enhance mathematics learning in the classroom? Connecting concept to real life situation, ये तो उसके लिए काफी इफेक्टिव होगा, लीस्ट इफेक्टिव नहीं बोल सकते। गिविंग फ्रीक्वेंट टेस्ट, अचानक से टेस्ट ले लेना, ये लीस्ट इफेक्टिव में आएगा, थोड़ी देर के लिए इसको पेंडिंग में रखते हैं। यूजिंग मैथमेटिकल गेम एंड पजल, ये भी उसके लिए काफी अच्छी चीज है, इफेक्टिव बात है। और क्रिएटिंग कॉम्पिटिशन एवं लर्नर्स, ये भी हमारा इंक्लूड हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी एंड डी हमारे लीस्ट इफेक्टिव में काउंट किए जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसके साथ अपना ये वीडियो लेक्चर समाप्त हुआ। पूरी वीडियो लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग अपने डे 10 के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।